हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर आधारित आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn with अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी पेडागोजी के। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में आप कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, और दूसरा है बोली और भाषा एक ही है। ठीक है, और तीसरा है फ्रेंड्स कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, और चौथा है फ्रेंड्स कि बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आपका हो जाएगा कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी एक भाषा होती है वो विभिन्न बोलियों के बोलने वाले यानी कि एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं। ठीक है, किंतु फ्रेंड्स भाषा के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निपुण क्या है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, निपुण क्या है। पहला है आपका ऑप्शन कि यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। दूसरा है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या का समुन्नत करने का कार्यक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा ऑप्शन है आपका यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। और लास्ट आपका चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका निपुण है, ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, कि यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपकी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, इसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे उस टाइम फ्रेंड्स, रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग ये इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिएगा कि किसके समय में की गई थी। तो ये आपका जो निपुण भारत कार्यक्रम है वो 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे। ठीक है, ग्राह्य कौशल किसे कहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या है। पहला है पठन और श्रवण, दूसरा ऑप्शन है पठन और वाचन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स लेखन और श्रवण, और चौथा है फ्रेंड्स लेखन और आचन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ग्राह्य कौशल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्राह्य कौशल है वो आपका श्रवण और पठन, ठीक है, कौशल भाषा में ग्राह्य कौशल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि देखिए हमने पहले अपनी जो हमारी संपूर्ण हिंदी की क्लासेस है उसमें हमने आपको जितने भी भाषाएं से संबंधित है, ठीक है, उसको हमने आपको कौशल से संबंधित, ठीक है, उसको हमने बताया है कि जी देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा के 4 रूप होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, सुबोपली के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर आप लोग फर्स्ट वीडियो हमारी देखिए, वहाँ पर देखिए संपूर्ण हिंदी में हमने हर एक चीज़ की हिंदी के बारे में अच्छे से व्याख्या किया है। अगर वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बहुभाषावाद क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि बहुभाषावाद क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। ठीक है, दूसरा है आपका कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन। तीसरा है फ्रेंड्स विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बहुभाषावाद क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा कि जो बहुभाषावाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 2 के, ठीक है, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु एवं वाहन वाले
अपने खिलौने लेकर आएं। ठीक है, कोई देखिए कक्षा 2 के एक अध्यापक हैं, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा है कि शब्द संपदा सीखने के लिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा कि घर से पशु एवं वाहन वाले अपने खिलौने लेकर के आएं। अब देखिए आगे क्या है कि भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षण सामग्री, दूसरा है वास्तविक सामग्री यानी कि रियलियाँ, ठीक है, तीसरा है वास्तविक वस्तुएं और चौथा है आपका प्रदत्त कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके खिलौने हैं, ठीक है, वो भाषा शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने आपके हो जाते हैं वास्तविक सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की एक बालिका, ठीक है, शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या फिर पढ़ लेती है, ठीक है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कक्षा 3 की कोई एक बालिका है, वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर को ध्वनि या पढ़ लेती है या फिर समझ लेती है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है। पहला है संकेत बनाना यानी कि एनकोडिंग, दूसरा है संकेत खोलना यानी कि डिकोडिंग, चौथा है अर्थ निर्माण और तीसरा था अर्थ निर्माण और चौथा है फ्रेंड्स अर्थ के लिए पठन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी कक्षा 3 की सही है, कक्षा 3 की जो बालिका है शब्दों के ध्वनि को पढ़ ले रही हैं, समझ ले रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संकेत खोलना यानी कि डिकोडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किसी भी भाषा में लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना ही डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पहली कक्षा की अध्यापिका ने, ठीक है, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे यानी कि स्क्रिबलिंग, ठीक है, स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके, बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली कक्षा की अध्यापिका है वो कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे जो है कीरिम काटे यानी कि स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके, बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आरंभिक साक्षरता, दूसरा है हाथ आँख समन्वय, तीसरा है लेखन विकास और चौथा है फ्रेंड्स चित्रकारी सीखना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यही होगा आरंभिक साक्षरता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि जो लेखन कौशल का विकास होता है, ठीक है, वो मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन लेखन कौशल, ठीक है, देखिए फ्रेंड जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, और इन कौशलों का विकास किसी क्रम में कराने से अच्छा एवं वैज्ञानिक तरीका इनको एक दूसरे से जोड़ते हुए एक साथ सिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा बनाई गई होती हैं आड़ी तिरछी रेखाएं वो अपने आप में एक लेखन होती हैं। ठीक है, इतना तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के अधिगम के शुरुआती वर्षों में, ठीक है, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स नॉट वाले क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं तो आपको ध्यान देना है क्या होगा कि क्वेश्चन क्या है कि जो अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है। पहला है भाषा विकास, ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स आपका क्योंकि यहाँ पर तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये तो आपके होते हैं इसलिए आपके नहीं होगा। मूल विकास ये भी होता है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है फ्रेंड्स कि कल्पनाशीलता एवं अनुमान, तो ये भी होता ही है फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे गलत होगा। और चौथा है फ्रेंड्स व्याकरणिक क्षमता का विकास, यही देखिए फ्रेंड्स नहीं होता है इसलिए यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चौथा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो अधिगम के शुरुआती वर्षों में जो बच्चे होते हैं वो व्याकरणिक क्षमता का विकास करने का उद्देश्य उनमें नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भाषा के व्याकरणिक नियम होते हैं, ठीक है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर ही सिखाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिसलेक्सिया से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है डिसलेक्सिया से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है बच्चों में पठन विकार, ठीक है,
और दूसरा है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना। और थर्ड आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका डिस्लेक्सिया होता है वो बच्चों में पठन विकार से संबंधित है, ठीक है, अपठन या फिर डिस्लेक्सिया इसे कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अधिगम विकलांगता है, ठीक है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड, जो बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रसित होते हैं वो 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो आपका स्मॉल बी होता है, स्मॉल डी होता है, उनमें वो लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग मीनिंग स्पेलिंग जो भी होता है वो गलत लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग डिस्लेक्सिया थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हर बार ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है। जो अश्विनी है फ्रेंड्स ये कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका अश्विनी है कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है, वो कक्षा 3 तक आते आते अपनी मातृभाषा में पठन कौशल विकसित कर चुका था, ठीक है। अब वो अंग्रेजी को अच्छी तरीके से पढ़ने लगा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है। तो पहला है फ्रेंड्स पठन निपुणता का विकास, और दूसरा है दक्षता संवर्धन, और तीसरा है फ्रेंड्स कि पठन का कौशल, चौथा लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स कौशल अंतरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, कौशल अंतरण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पठन का अर्थ होता है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके पश्चात क्या होता है कि उस पर अपना मंतव्य यानी कि सोच विचार, ठीक है, करने, सोच विचार स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसी में हम लोग आगे क्या समझते हैं कि अर्थ जो होता है, और या फिर अर्थ कहिए या फिर भाव, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौशल अंतरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका कि एक अध्यापक, ठीक है, एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, ठीक है, भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कोई एक अध्यापक है जो विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में, ठीक है, बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द और शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स समग्र भाषा उपागम, दूसरा है शब्द विधि, और तीसरा है फ्रेंड्स स्वनिम उपागम, चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स समग्र वाक्य उपागम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो वह भाषा अधिगम के उपागम का अनुसरण कर रहा है उसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स समग्र भाषा उपागम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो एक अध्यापिका है विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाती है, ठीक है, वह भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बुनियादी कौशल के लिए अलग अलग क्रिया विधियों का उपयोग होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जो आपके बुनियादी कौशल होते हैं उनके लिए ये तो मैंने बताया है ना कि अलग अलग क्रिया विधियों का उपयोग होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स दृष्टिकोण को, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता रणनीति के भीतर शामिल किया गया था दृष्टिकोण को, ठीक है, जिसे फोनिक्स में प्रगति के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, ठीक है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सावधिक, ठीक है, सावधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। यहाँ पर देखिए जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं उनको कुछ प्रश्न दिया गया था कि देखिए इसमें क्या है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते,
उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन कि यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है पाठ से बाहर के प्रश्न, और चौथा है फ्रेंड्स खुले अंत वाले प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका खुले अंत वाले प्रश्न होगा। क्यों होगा? देखिए मुक्त अंत वाला जो, या फिर खुले अंत कहिए या फिर इसको मुक्त अंत वाले प्रश्न कहिए, ठीक है, मुक्त रूप से उत्तर देने की अनुमति देता है। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके कई आंसर हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स बच्चे हैं तो उनके विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स आंसर हो गए कि उन्हें क्या पसंद है। ठीक है, और कुछ बच्चों को कुछ और पसंद है, कुछ बच्चों को कुछ और पसंद है। तो यहाँ पर देखिए उन्हें खुले अंत वाले प्रश्न मिला है कि वो अपने मन से चाहे कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? देखिए फ्रेंड्स, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि कक्षा 4 की एक अध्यापिका है, ठीक है, जो अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है। ठीक है, और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। जो आपकी अध्यापिका है वो प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती हैं। तो यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है जो उनकी पाठ्य सामग्री है वो किसके अंतर्गत आएगी। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रामाणिक सामग्री, दूसरा है प्राकृतिक सामग्री, तीसरा है सृजित की गई सामग्री, और चौथा है फ्रेंड्स पर्यावरणीय सामग्री। देखिए फ्रेंड्स, प्रामाणिक तो होगा नहीं, ठीक है, प्राकृतिक भी नहीं होगा, पर्यावरणीय भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सृजित की गई सामग्री है। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि जो अध्यापिका है उसने खुद का एक अनुच्छेद दिया था। ठीक है, वो खुद उसका निर्माण की थी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सृजित की गई सामग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, ठीक है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूहों में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया या फिर संग्रहण किया, ठीक है, और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें 5 समूहों में बांटा गया। ठीक है, अब उनकी रुचि को, यानी कि उनके रुचि के अनुसार विषय चुनने के लिए कहा गया है। ठीक है, बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रदत्त कार्य, दूसरा है समूह कार्य, तीसरा है परियोजना कार्य, और चौथा है फ्रेंड्स सहपाठी कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हो जाएगा? देखिए, समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो छात्रों के छोटे समूह को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये आपका देखिए परियोजना, यानी कि योजना बना करके ये कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये आपका कार्य क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य। ठीक है, चलिए आज के हिंदी से पेडागोजी के हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम के नाम बताइए। पहला है भाषा सम्मेलन, दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तीसरा है फ्रेंड्स आज़ादी का अमृत महोत्सव, और चौथा है यहाँ पर फ्रेंड्स भाषा संगम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाषाओं को समुन्नत करने के लिए, तो जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका नाम है भाषा के लिए भाषा संगम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम भाषा संगम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर दे रहे हैं कि जो फ्रेंड्स देखिए भाषा संगम होता है हमारे देश की भाषाओं की अद्वितीय सिम्फनी का प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक भारत के लिए हमारे साझा सपनों, आशाओं और आशंकाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा
ये सब क्या हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भाषा संगम है वो पहल के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय भाषाओं में छात्रों की बहुभाषी प्रदर्शन, ठीक है, और आपके प्रदर्शन जो है उसको प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन आपका 4th भाषा संगम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के देखिए हिंदी पेडागोजी में आपके 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही हिंदी पेडागोजी में। मिलते हैं हम लोग अपने मैथ पेडागोजी के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।